एक गांव में एक कसाई रहता था। उसके पास एक गधा था जो हर दिन भारी सामान ढोने का काम करता था, जैसे मांस, लकड़ियां या दुकान का अन्य सामान। गधा बहुत मेहनती था, लेकिन हर रोज भारी बोझ उठाकर थक जाता था। एक दिन कसाई ने उसे बहुत ज्यादा भार लाद दिया। रास्ते में एक नदी आई जिसमें थोड़ा पानी भरा हुआ था। जैसे ही गधा नदी पार करने लगा, यह कहानी है जो देश की सेवा के लिए आर्मी में भर्ती हुआ। कठिन ट्रेनिंग में उसने ठंडी रातें, भूख और थकान सहते हुए हार नहीं मानी। उसकी मेहनत ने उसे मजबूत और साहसी बना दिया। एक दिन सरहद पर दुश्मनों ने हमला किया। गोलियों की बौछार और खतरों के बीच उसने पूरी हिम्मत और बुद्धिमानी से अपने साथियों को सुरक्षित निकाला और दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी बहादुरी से देश सुरक्षित रहा। इस वीरता के सेना का सम्मान। गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास छोटा सा खेत और एक पुराना बैल था। हर दिन मेहनत करता, लेकिन फसल कम होती। एक साल सूखा पड़ा, लोग शहर चले गए, पर रामू ने हार नहीं मानी। उसने पानी लाकर खेत सींचा और नए बीज बोए। मेहनत रंग लाई, फसल अच्छी हुई और रामू खुश हुआ। रिया और उसका भाई आदित्य एक छोटे गांव में रहते थे। परिवार गरीब था, फिर भी दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बनते। आदित्य सुबह से खेत में मेहनत करता और रिया घर संभालती। एक दिन रिया बीमार हो गई। आदित्य ने अपनी सारी बचत जुटाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सही इलाज किया और रिया जल्दी ठीक हो गई। एक छोटे शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। हर रात कोई ना कोई घर लूटा जाता, लेकिन चोर कभी पकड़ा नहीं जाता। इंस्पेक्टर रवि ने उसे पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को अलग अलग जगह तैनात किया और जाल बिछाया। एक रात चोर महेश फिर चोरी करने आया। जैसे ही उसने ताला तोड़ा, पुलिस ने चारों ओर से उसे घेर लिया। महेश भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन रवि की तेज योजना और सतर्कता से वो पकड़ा गया। शहर के लोग खुश हुए और पुलिस की तारीफ करने लगे। चोर को सजा मिली और शहर में शांति। एक गरीब पति पत्नी छोटे से झोपड़े में रहते थे। रोज मेहनत के बाद भी पेट भर खाना मुश्किल था। फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ निभाते। एक दिन पति को सड़क पर बटुआ मिला जिसमें पैसे थे। पत्नी ने कहा, ये हमारा नहीं है। दोनों ने ईमानदारी से बटुआ लौटाया। मालिक ने खुश होकर उन्हें काम और रहने के लिए घर दे दिया। गरीबी में भी उनकी सच्चाई ने उनकी जिंदगी बदल दी। इतनी ईमानदारी के बाद भी एक छोटे गांव में दादी अपनी गाय गौरी के साथ रहती थी। दादी हर दिन उसे प्यार से घास खिलाती और उसका दूध निकालती। एक साल सूखा पड़ा तो दादी खुद भूखी रहकर भी गौरी को खिलाती रही। गौरी के प्यार और दादी की सेवा से एक दिन बारिश हुई और खेत हरे हो गए। मेहनत करने के बाद भी आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब। एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। रोज सुबह वह दाने की तलाश में उड़ता और शाम को घोंसले में लौट आता। एक दिन तेज बारिश और तूफान आया। उसका घोंसला टूट गया, लेकिन कबूतर ने हार नहीं मानी। उसने सूखी टहनियां जुटाकर नया घोंसला बनाया। मेहनत और हिम्मत से उसने फिर अपना घर बसाया। मेहनत करने के बाद भी आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक हरे भरे जंगल में एक तेज खरगोश अपनी दौड़ पर घमंड करता था। वह सबको चिढ़ाता कि कोई उसे हरा नहीं सकता। कछुए ने चुनौती दी। दौड़ शुरू हुई तो खरगोश बीच में सो गया, सोचकर कि कछुआ धीमा है। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए सबसे पहले मंजिल पर पहुंच गया। सीख, घमंड से मेहनत और धैर्य बड़ा होता है। कछुए ने इतनी मेहनत की, आप लोग ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। हरे भरे गांव में एक छोटा लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। दादी के पास गौरी नाम की एक प्यारी सी गाय थी। दादी रोज उसे घास खिलाती, पानी पिलाती और साफ सफाई करती। लड़का भी दादी की मदद करता और गौरी के साथ खेलते हुए बहुत खुश रहता। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, घास कम हो गई और खाने पीने की चीजों की कमी हो गई। दादी खुद भूखी रह जाती, लेकिन गौरी को कभी भूखा नहीं रखती। लड़का देखता और सीखता कि जानवर भी परिवार का हिस्सा है। एक छोटा सा गांव। पेड़ के नीचे एक गरीब लड़का बैठा है। सामने मिट्टी है और वह उंगली से लिख रहा है। उसके पास ना किताबें हैं ना पेन।
लेकिन आंखों में सपने और जज्बा है। गांव वाले पास से गुजरते हैं और हंसते हुए कहते हैं, इससे क्या होगा। लड़का हंसी की परवाह किए बिना रोज मेहनत करता रहता है। सालों बाद वही लड़का गांव का पहला शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहा है। गांव में एक चोर रात रात भर घरों से सामान चुराता था। लोग हर वक्त डर के साए में रहते थे। एक रात चोर चोरी करने गया और एक गरीब किसान के घर में घुस गया। घर में उसे कुछ भी कीमती नहीं मिला, सिर्फ बच्चों की भूख से तड़पती आवाजें सुनाई दी। चोर का दिल पिघल गया। उसने चोरी का सामान लौटाया और अपने पैसे भी वहीं छोड़ दिए। अगले दिन से उसने चोरी छोड़ दी, मेहनत मजदूरी करने लगा। जंगल में शेर रोज शिकार करता और खाना अधूरा छोड़ देता। चालाक बंदर बचा हुआ खाना चुपके से खा जाता। शेर ने चालाकी से जाल बिछाया और बंदर फंस गया। बंदर डर के मारे कांपा, सच बताया और माफी मांगी। शेर बोला, चालाकी नहीं, ईमानदारी से जियो। गांव का माहौल। एक बिल्ली और कुत्ता साथ रहते थे। दोनों हर रोज झगड़ते। बिल्ली दूध पर कब्जा चाहती और कुत्ता हड्डी पर। एक रात गांव में चोर चुपके से घुस आया। कुत्ते ने जोर जोर से भौंककर सबको जगा दिया और बिल्ली ने फुर्ती से छलांग लगाकर चोर का सामान गिरा दिया। चोर डरकर भाग गया। बिल्ली और कुत्ते ने समझा कि मिलकर रहना झगड़ने से बेहतर है और अच्छे दोस्त। एक हरे भरे जंगल में एक बड़ा, ताकतवर लेकिन दयालु हाथी रहता था। वह सब जानवरों से प्यार से पेश आता था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था, तभी उसे किसी की मदद की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ा। वहां उसने देखा कि एक छोटा खरगोश दलदल में फंसा हुआ था। खरगोश घबराया हुआ मदद के लिए पुकार रहा था। हाथी ने बिना देर किए अपनी लंबी सूंड बढ़ाई और धीरे से खरगोश को बाहर निकाल लिया। खरगोश ने कहा, तुम एक घने जंगल में एक सांप रहता था। वह रोज छोटे छोटे जानवरों को डराता था। एक दिन वह एक नेवले से भिड़ गया। नेवले ने साहस से उसका सामना किया और सांप हार गया। उस दिन से सांप ने सोचा, डराने से नहीं, शांति से जीना बेहतर है। नेवले के लिए लाइक सब्सक्राइब बनता है, कर दो। एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ खेलते, साथ सपने देखते। उनकी आंखों में चमक थी, भले ही जेब खाली थी। दोनों के पास ना किताबें थी ना कॉपी पेन। फिर भी हर दिन वे पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी पर उंगलियों से लिखते, एक दूसरे की गलती सुधारते और मुस्कुराते। वक्त बीता, दोनों ने मुश्किलों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। लड़का एक छोटे से गांव में एक डॉक्टर था जो हर मरीज का इलाज पैसों से नहीं, दिल से करता था। दरवाजा खटखटाता हुआ एक व्यक्ति, डॉक्टर साहब, बच्चा बहुत बीमार है। एक रात अचानक किसी का बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर टॉर्च लेकर कीचड़ भरे रास्ते से दौड़ता हुआ जा रहा है। बारिश हो रही है, कीचड़ भरा था, लेकिन डॉक्टर ने हार नहीं मानी। डॉक्टर बच्चे की नब्ज देखता है। बच्चा मुस्कुराता है। सुबह होते होते बच्चा ठीक हो गया। माँ की आंखों में आंसू। एक गांव में एक कुत्ता और गधा रहते थे। दोनों मेहनती थे। कुत्ता घर की रखवाली करता और गधा मालिक का बोझ उठाता। रात का समय था, सब सो रहे थे। अचानक गधे ने किसी परछाई को आंगन में चलते देखा। गधे ने जोर जोर से रेंकना शुरू किया ताकि मालिक जाग जाए, लेकिन मालिक ने सोचा कि गधा बिना वजह शोर कर रहा है। मालिक ने गधे को डांट दिया और सो गया। तभी चोर ने मौका पाकर घर का सामान चुरा लिया। सुबह जब चोरी का पता चला तो मालिक पछताया। उसे समझ आया, गधा गलत नहीं था। एक बहुत गरीब गांव था। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और बारिश आते ही छत से पानी टपकता था। चारों तरफ गरीबी थी, पर दिलों में उम्मीद जिंदा थी। मुश्किलों के बावजूद गांव वाले हर त्योहार साथ मनाते। बच्चों की हंसी और बड़ों की हंसी में जीवन की सादगी झलकती थी। सब मिलजुल कर खुश रहते थे। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने आपस में बैठकर कहा, अगर हम नहीं बदलेंगे तो गांव भी नहीं बदलेगा। उन्होंने ठान लिया कि अब अपने गांव को नया रूप देंगे। उन्होंने मिलकर सड़क बनाई, बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खोला और गांव के चारों ओर पेड़ लगाए। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। कुछ सालों बाद वही गांव हरा भरा और खुशहाल बन गया। लोग गर्व से कहते, गरीबी बुराई नहीं, हार मान लेना बुराई है। एक गरीब रिक्शा वाला था जो दिन रात मेहनत करता था। उसकी पुरानी रिक्शा ही उसका सहारा थी। वो सुबह से शाम तक सवारियां ढोता, लेकिन मुश्किल से पेट भर पाता।
एक दिन रास्ते में उसकी रिक्शा टूट गई। वो बैठ गया, बोला, आज तो शायद खाना भी नहीं मिलेगा। तभी एक यात्री रुका, बोला, भाई चिंता मत कर, मैं इसे ठीक करवाता हूं। उस आदमी ने रिक्शा ठीक करवाई, नई सीट लगवाई और मुस्कुराकर चला गया। रिक्शा वाले की आंखें नम हो गई। आज पहली बार किसी ने मेरी नहीं, मेरी मेहनत की कद्र की। रिक्शा वाला के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई। एक जंगल में एक चालाक बिल्ली रहती थी। वो हमेशा सोचती थी कि कैसे सब उससे डरे। एक दिन उसे झाड़ियों के पास शेर का बच्चा अकेला मिला। बिल्ली की आंखों में लालच चमक उठा। वो सोचने लगी, अगर इसे पाल लूं तो सब मुझसे डरेंगे, और उसने बच्चे को उठाकर भागना शुरू किया। तभी पीछे से शेरनी की तेज गरज गूंजी। डर से बिल्ली का दिल कांप गया। वो बच्चे को नीचे रखकर झाड़ियों में छिप गई। शेरनी आई, बच्चे को उठाया और बोली, दूसरों का नहीं, अपना साहस पालो। शेर का बच्चा रोने लगा, क्योंकि आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में दो भाई रहते थे, अर्जुन और वीर। दोनों बचपन से ही बहादुर और एक दूसरे के सच्चे साथी थे। दोनों ने साथ में युद्ध कला सीखी और हमेशा अपने राज्य की रक्षा का प्रण लिया। जब दुश्मनों ने राज्य पर हमला किया तो अर्जुन और वीर बिना डरे मैदान में उतरे। अर्जुन ने तलवार से दुश्मनों को रोका, जबकि वीर ने घायल सैनिकों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। युद्ध के बाद राजा ने कहा, असली जीत ताकत की नहीं, भाईचारे और हिम्मत की होती रहे। एक दिन एक चालाक बिल्ली नदी किनारे घूम रही थी। उसने देखा एक छोटा मगरमच्छ पानी से बाहर धूप सेंक रहा था। बिल्ली के मन में ख्याल आया, अगर इसे पकड़ लूं तो सब मुझसे डरेंगे। वो धीरे धीरे पीछे से पहुंची, पर जैसे ही झपटी, मगरमच्छ ने पूंछ हिलाई और पानी में कूद गया। बिल्ली भीगी हुई बाहर निकली, सोचने लगी, हर शिकार ताकत से नहीं, समझदारी से होता है। एक गांव में दो गरीब भाई रहते थे, अली और सलाम। दोनों के पास बस एक पुरानी झोपड़ी और थोड़ा सा खेत था। एक दिन सूखा पड़ गया, खेत में कुछ नहीं होगा। अली ने कहा, चल शहर चलते हैं, कुछ काम ढूंढते हैं। पर सलाम बोला, नहीं, हम मेहनत से यहीं कुछ करेंगे। वो दोनों मिट्टी खोदने लगे। कई दिन की मेहनत के बाद उन्होंने एक कुआं बना लिया। बारिश आई और पानी उसमें भरने लगा। अगले साल वही पानी पूरे गांव के काम आया। लोग बोले, गरीबी नहीं, हिम्मत इंसान को बड़ा बनाती है। एक घने जंगल में एक बिल्ली और एक तोता रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। बिल्ली पेड़ के नीचे रहती और तोता ऊपर बैठकर बातें करता। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और जाल बिछाने लगा। तोते ने खतरा देखा और जोर से चिल्लाया, भागो बिल्ली। बिल्ली तुरंत भागी और बच गई। अगले दिन बिल्ली ने कहा, तूने मेरी जान बचाई, अब से मैं तेरी रखवाली करूंगी। दोनों फिर साथ रहने लगे, सच्चे दोस्त बनकर। आसमान में एक तेज रोशनी चमकी और अचानक एक एलियन का जहाज धरती पर गिरा। जोरदार धमाके से शहर हिल गया। शहर के लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। सायरन बजने लगे। हर कोई सोच रहा था, ये क्या चीज है। सेना मौके पर पहुंची। टैंक और गाड़ियां घेराबंदी करने लगी। तभी एलियन बाहर आया, चमकती बांह उठाई और लेजर फायर। सभी पीछे हट गए, पर एक जवान आगे बढ़ा। उसने ड्रोन से निशाना साधा। धड़ाम, जोरदार विस्फोट हुआ। सब कुछ धुएं में ढक गया। धुआं छटा तो एलियन घायल पड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं दुश्मन नहीं, चेतावनी देने आया हूं। तभी आसमान से किरण उतरी और उसे वापस ले। और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दो।